हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की प्रबलता की तुलना करनी है अपन को। तो सबसे पहले आप कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये H प्लस जब इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या करेगा, H प्लस त्यागेगा। H प्लस त्यागते ही क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा RCOO। ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। साथ में H3O प्लस। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल को आप जल में घोलोगे तो जल में घोलने पर ये H प्लस त्यागेगा और H प्लस त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, कार्बोक्सिलेट ऋणायन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता या कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्थायित्व बढ़ेगा और स्थायित्व बढ़ेगा तो इसकी प्रबलता बढ़ेगी। सेकंड देखो, ये अल्कोहल है ROH 1 2 3। इसको जब जल में आप घोलते हो तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बना देगा RO 1 2 3 4 5 और ये बन गया आपका एल्कोक्साइड आयन और साथ में बना H3O। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल से अधिक प्रबल अम्ल होता है। इसका कारण है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। तो इसका मतलब आप शॉर्ट में इसके लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड अल्कोहल से प्रबल एसिड होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड व कार्बोक्सिलेट ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाते हैं। एक रीजन बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से प्रबल एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन ऋणायन जो होता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी रहते हैं, जबकि एल्कोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होते हैं। ये रीजन एक तो ये बताना है। एक रीजन ये बताना है कि जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं उनमें एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण ऋणावेश में वृद्धि होती है। और जब हम जानते हैं कोई आवेश बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है, और जब स्टेबिलिटी घटती है तो उसकी प्रबलता भी घटती है। ये दूसरा रीजन भी आप स्टार लगा के बता सकते हो कि सेकंड रीजन दूसरा कारण बता सकते हो कि एल्कोक्साइड में R समूह का प्लस आई प्रभाव के
के कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश बढ़ता है जिससे स्टेबिलिटी प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश बढ़ेगा जिससे स्टेबिलिटी घटती है। और जब स्टेबिलिटी घटती है तो प्रबलता एसिडिक नेचर जो है वो क्या होता है, घटता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के इसका दूसरा रीजन भी बता सकते हो कि एल्कोक्साइड में ये एल्किल ग्रुप है, वो प्लस आई प्रभाव डालता है, इलेक्ट्रॉन दाता। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन को देता है तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश बढ़ेगा, और ऑक्सीजन पर ऋणावेश जब बढ़ता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी घटती है, और स्टेबिलिटी घटेगी तो अम्ल की प्रबलता भी घटेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आयन पर जब चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है, और स्टेबिलिटी जब घटेगी तो उसकी एसिडिक नेचर, अम्ल की प्रबलता भी घटेगी। तो ये आपको तुलनात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन प्रबल एसिड है, एसिडिक नेचर किसमें ज्यादा है, और इसका रीजन पूछ सकता है। तो आप इस रीजन को इस प्रकार से लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम अब सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की प्रबलता की तुलना। कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की प्रबलता की अपन तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फिनोल से ज्यादा क्या होता है, प्रबल एसिड होता है। इसका रीजन देखो कि अगर मैं सबसे पहले, जैसे अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, ध्यान देना है, अगर इसको मैं जल में घोलूंगा H2O में तो आपको मालूम है क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा CH3COO माइनस प्लस साथ में H3O प्लस। ऐसे ही ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। इसी प्रकार से अगर मैं फिनोल का फॉर्मूला होता है, ऐसे बेंजीन रिंग बनाओगे उसमें OH डालोगे। जैसे ही अगर मैं फिनोल को इसमें घोलूंगा तो आपके पास मिलेगा फिनोक्साइड आयन। ये बन गया आपका फिनोक्स 1 2 3 4 5 6, ये फिनोक्साइड आयन और बना H3O प्लस। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनोइक एसिड है, उसको जब जल में घोलेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ठीक है, और इस और बनेगा साथ में हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही OH है वो H प्लस त्यागेगा तो बनेगा फिनोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, और ये आपका है फिनोल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल दोनों को जल में घोलेंगे तो ये H प्लस त्यागेंगे और बनाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन और बनाएंगे फिनोक्साइड आयन। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, फिनोक्साइड आयन है, इनकी अनुनादी स्ट्रक्चर देखेंगे, अनुनादी स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों की अनुनादी स्ट्रक्चर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे। इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही अनुनाद के द्वारा अनुनादी संरचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बात को आप नोट करोगे कि दोनों ही अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो नोट करो इस बात को, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन व फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन दोनों ही अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं,
जिनकी अनुनादी संरचनाएं निम्न है। तो अब आपको ये संरचनाएं बनानी है। सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अनुनादी संरचनाएं। जैसे R C O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और ऋणावेश यहाँ पे। तो एक कार्बोक्सिलेट आयन तो ये बन गया। ये तो है फर्स्ट अनुनादी संरचना। इसकी सेकेंड अनुनादी संरचना अगर आपको बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज सकते हो और इधर से इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे। तो अगली अनुनादी स्ट्रक्चर बनेगी R C O 1 2 3 4 5 6 माइनस चार्ज और यहाँ पे आप लिख सकते हो O, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 4। तो इस प्रकार से ये कार्बोक्सिलेट आयन है और इस कार्बोक्सिलेट आयन की दो अनुनादी संरचनाएं हैं और दोनों अनुनादी संरचनाओं में आप देख रहे हैं कि जो ऋणावेश है उस ऋणावेश का विस्तारीकरण हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद देखो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। तो फिनोल की कुछ अनुनादी संरचनाएं, फिनोक्साइड आयन की कुछ अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 यहाँ पे O 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो देखना सेकेंड स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। सेकेंड स्ट्रक्चर जब बनाएंगे अपन तो ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है। इसके बाद अगली जो अनुनादी संरचना फर्स्ट 2 होगी। इसके बाद ये 2 आप बोलोगे 3, फिर लिखोगे 4, अब 5। फिर देखो ये ऋणावेश यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। तो देखो अगली स्ट्रक्चर जो कैसी बनेगी आपकी, वो स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 प्लस चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। ये आ गई अनुनादी संरचना फोर्थ के बाद फिफ्थ। इसके बाद देखो अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये ऋणावेश यहाँ चला जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो अगली अनुनादी संरचना पर बनाते हैं। तो इस संरचना को ध्यान से देखना है। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे ऋण आवेश आ जाएगा और सेम पोजीशन में ऑक्सीजन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज। अगली स्ट्रक्चर देखोगे ध्यान से, तो अगली स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। ये माइनस चार्ज इस पे आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पे वापस चले जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस चार्ज और सेम पोजीशन में ऐसे केस। तो इसका मतलब ये 6th और ये 7th। इस प्रकार से आप फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं आपको बनाना आनी चाहिए। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये फिनोक्साइड आयन है। इनकी दोनों अनुनादी संरचनाओं के द्वारा ये स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसमें ऋणावेश जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु पर विस्तारीकृत हो जाता है, जिसके कारण वो इसके स्थायित्व में योगदान देता है और इसके एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। जबकि आप फिनोक्साइड आयन में देखो संरचना 4, संरचना 5 और संरचना 6, उन संरचनाओं का फिनोक्साइड आयन के स्थायित्व में कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि इन संरचनाओं में जो अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन है उस पर धनावेश प्रेजेंट है। संरचना 3 और 7 को देखो, 3 और 7 जो है इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है उस ऑक्सीजन परमाणु पर जो ऋणावेश है वो ऋणावेश क्या है, स्थानीयकृत है, एक जगह विद्यमान है। अतः इन संरचनाओं का भी
फिनोक्साइड आयन के अस्तित्व में कोई योगदान नहीं होता है। तो इस बात को आप थ्योरी में लिख सकते हो। पहले दोनों का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और उसके बाद थ्योरी आप इसमें लिखोगे। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की प्रबलता की तुलना अपन को करनी है। तो ये थोड़ा सा मैं थ्योरी लिख के लेके आया। देखो देखो क्या लिखा है, कार्बोक्सिलेट आयन व फिनोक्साइड आयन दोनों ही क्या करते हैं, अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं, जिनकी अनुनादित संरचनाएं कैसी थी, जो अनुनादित संरचनाएं हमने बना ली थी पहले। अब ये टॉपिक देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादित संरचनाएं 1 और 2 आपने पढ़ी है, जिसमें ऋणावेश ऑक्सीजन 2 परमाणु पर विस्थानीकृत हो जाता है। ये कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करता है, अतिरिक्त सहायता स्टेबिलिटी स्थायित्व देता है, जबकि फिनोक्साइड आयन की अनुनादित संरचनाएं आपने देखी थी। उन अनुनादित संरचनाओं में देखो संरचना 4, 5 और 6, ये संरचनाएं जो होती है उन संरचनाओं में वो फिनोक्साइड आयन की स्थायित्व में कोई भी योगदान नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इसमें ऋणावेश जो होता है वो कम विद्युत ऋणात्मक कार्बन पर उपस्थित होता है। इसी प्रकार से संरचना 3 और 7 भी देखो। 3 और 7 में क्या है, 3 और 7 में भी क्या करती है, फिनोक्साइड आयन के स्थायीकरण में कोई योगदान नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि यहाँ पे जो ऋणावेश है वो ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानीकृत न होकर के कैसा है, स्थानीकृत हो जाता है, स्थानीकृत हो जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन जो होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय होता है। तो ये हम इसको तुलना कर सकते हैं दोनों की एसिडिक नेचर की, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो ये था हमारा एक टॉपिक जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके इस अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करके इनकी अनुनादी संरचनाओं को देखते हुए इस थ्योरी को याद करोगे। ओके, तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी है। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की हमने उनके प्रबलता की तुलना करी है, और एक हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की अम्लीय प्रबलता की हमने तुलना की है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी अगली कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक क्रियाएं हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और कल इस लेसन को अपन समाप्त करेंगे, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए लेसन्स आपके पास लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।